नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। मैं हूं सुरेश चंद्र रोहरा। यूट्यूब चैनल लोक सदन पर मैं आपका स्वागत करते हुए आज चर्चा हम करना चाहेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति और कांग्रेस का अभ्युदय। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं वर्तमान में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में आसीन हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह सरकार कैसे आई, इसकी एक अलग कहानी है जो हम जानते हैं, या फिर इस पर हम और आगे बाद में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज विषय है आगामी 2023 के समर में विधानसभा के किस तरह कांग्रेस पार्टी लगातार आगे चली आ रही है। हर सर्वे में भाजपा को लताड़ते पिछाड़ते हुए आगे निकल रही है और भाजपा शिवराज सिंह चौहान लगातार पीछे की और पीछे होते जा रहे हैं। आखिर क्यों और कैसे, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे विनम्र अपील और निवेदन कि अवश्य रूप से यह बुलेटिन देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप जानते हैं और सारा देश जानता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह कांग्रेस की सत्ता और कमलनाथ को जो मुख्यमंत्री थे उसे रातों रात बेदखल कर दिया। साथ मिला ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी वहां अब मुख्यमंत्री बनकर के और सत्ता चला रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की आवाम को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं हम तो धोखा खा गए हैं। हमने तो कांग्रेस को सरकार दी थी, भारी बहुमत दिया था, फिर कैसे और क्यों। खैर, यह सब चर्चा का विषय है, कयास लगते रहते हैं। अब फिर क्षण आ गया है, वह समय आ गया है जब मध्य प्रदेश की जनता यहाँ मतदान करेगी। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी और उसका चेहरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी और शिवराज सिंह चौहान, जिसे हम सब जानते हैं अंदर खाने हाईकमान पसंद नहीं कर रहा था, चाहता था कि चौहान को पद से हटा दिया जाए और कोई नया चेहरा हम ले आए सामने। लेकिन वह बाजी भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल गई, फिसल गई। अब चुनाव ज़्यादा समय नहीं रह गया है। अगर हम दिसंबर से लेकर के मई तक के सर्वे पर अगर हम नज़र डालें, दृष्टिपात करें, तो पाते हैं कि दिसंबर से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार पीछे जा रही है। जब दिसंबर में सर्वे आया तो उसमें भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं थी। बताते हैं कि जनवरी में आरएसएस ने एक सर्वे कराया, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे थी। जैसे कि हम जानते हैं 230 विधानसभा का यह मध्य प्रदेश का विधानसभा, यहाँ विधायक जीतते हैं, लड़ते हैं, 230 सीटें हैं। वहाँ 90 से भी कम जनवरी का सर्वे बताया गया। इसी तरह फरवरी में यह और कम हो गया, 80 पे आ गया। मार्च में फिर लगभग यही स्थिति थी। अप्रैल में हालात अच्छे नहीं बन पाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और ऐसी ऐसी योजनाएं सामने ला रही है कि किसी तरह तो हमारी सरकार एक बार फिर आ जाए। मगर मई में अंतिम सप्ताह में जो सर्वे आया है उसमें भी कांग्रेस बढ़त पर है और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। ऐसे में अगर छोटी छोटी पार्टियां जैसे गुड़वाना गठबंधन पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी वगैरह मिलजुल करके अगर सहयोग करें तो कांग्रेस की सरकार 2023 में बनना लगभग तय माना जा रहा है। इन सब सर्वे के आधार पर हम यह बुलेटिन पर सार संक्षिप्त में आपके समक्ष यही बात रखना चाहते हैं। और अंत में आपसे पुनः निवेदन है कि
अवश्य रूप से बुलेटिन देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स पर अपनी टिप्पणी दर्ज करें, क्योंकि 2023 का चुनाव यहाँ के हर मतदाता के लिए महत्व रखता है। क्योंकि सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता और हुकूक के दम पर एक तरह से कांग्रेस की सत्ता को छीन लिया, लूट लिया। ऐसा अब दोबारा फिर ना हो पाए, इसका बंदोबस्त भी कांग्रेस को करना होगा। इस पर हम आगे किसी बुलेटिन पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।